ओम नमो शिवाय। बहनों, जब भी हम लेडीज़ कोई भी फास्ट रखते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन घूमने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब 21 अगस्त 2020 वार शुक्रवार को हरतालिका व्रत पड़ रहा है तो ओबियसली हम लेडीज़ के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस घूमने स्टार्ट हो गए हैं। लाइक पूजा की सही टाइमिंग क्या है, फास्ट वाले डे हम क्या करें क्या ना करें। इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आप सब लोगों के सामने लेकर आई हूँ। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएंगे, आपके बहुत काम आने वाले ये क्वेश्चंस हैं। चलिए अब बात करते हैं हरतालिका फास्ट वाले डे पूजा की सही टाइमिंग क्या है, इसका सही मुहूर्त क्या है। मुहूर्त इसका सुबह 5:53 से सुबह 8:29 तक का है। ये टाइम तकरीबन 2 घंटे 36 मिनट तक का है। इस बीच सभी लेडीज़ इस पूजा को समाप्त कर ले। और शाम को ये टाइम 6:54 से स्टार्ट हो जाएगा और 9:06 तक का होगा। ये बात तो थी सही मुहूर्त की। आशा करती हूँ आप सबको सही मुहूर्त का तो पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेडीज़ के माइंड में चलता है कि सेम डे फास्ट वाले हम क्या करें, क्या करना चाहिए। सेम डे मॉर्निंग में उठ के सुबह जल्दी उठना है और इस बताए मुहूर्त में आपको पूजा को समाप्त कर लेना है। सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको उठकर नहा धोकर नए कपड़े पहनना शुभ माना गया है। पूरा 16 श्रृंगार करना बहुत अच्छा माना गया है। पूजा को बिल्कुल मुहूर्त में ही ख़त्म करना शुभ माना गया है, क्योंकि अगर आपने पूजा को सही टाइम पे कर लिया तो भगवान शिव और पार्वती की ब्लेसिंग आपको ज़्यादा मिलेंगी। 16 श्रृंगार का सामान इस दिन मंदिर में माँ पार्वती के चरणों में चढ़ाना शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जो इस दिन अपने हाथों से माँ पार्वती, शिव जी भगवान, गणपति भगवान की मूर्तियों को बनाकर और उनको पूजते हैं वो और भी शुभ माना गया है। लेकिन कई लेडीज़ ऐसे होती हैं जिनसे मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं बनती, उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारी रेडीमेड पार्वती माता, शिवजी भगवान, गणपति भगवान पूरे परिवार के साथ, नंदी सर्व देवता कार्तिकेय भगवान के साथ पूरी फैमिली की मिट्टी की मूर्तियाँ भी आजकल मिलती हैं। आप उन्हें लेकर अपनी पूजा को पूरा कर सकते हैं। इन मूर्तियों को अच्छे से नहलाकर इनको तिलक लगाना चाहिए, फल फूल चढ़ाने चाहिए, गंगा जल देना चाहिए, धूप दिखानी चाहिए। और पूजा सामग्री बहुत सारी ऐसी हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो, आप यूज़ कर सकते हैं। और जो मेरी पिछली वीडियो में मैंने हरतालिका की कथा आपको सुनाई है, आप वो कथा इस टाइम पे घी का दिया जलाकर माँ पार्वती, शिवजी महाराज के सामने बैठ जाइए और ये पूरी कथा को आपको आती है तो मुँह से कह लीजिए और नहीं आती तो आप मेरी पिछली वीडियो में देखकर उसे सुन लीजिए। और ये बात तो होगी मॉर्निंग की पूजा की। अब इवनिंग में या नाइट में भी पूजा होती है, जो कि मैंने आपको उसका टाइम बता दिया है। आप उस टाइम के अकॉर्डिंग जब चंद्रमा भगवान निकल जाए आसमान में तब आप उनको अर्घ देकर इस व्रत को, जैसा आपके बड़े बुजुर्ग करते हों घर में, मेरा मानना है जिसके घर में जैसे उनकी माताएं सांस वगैरह करती हुई आ रही हैं उनको उसी की तरह करना चाहिए। जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको ये फास्ट उन्हीं की तरह ही आगे बढ़ाना चाहिए। शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद कई जगह पे तो क्या करते हैं कि ये फलाहार कर लेते हैं, उस टाइम पे चंद्रमा को अर्घ देकर पानी पी लेते हैं, फल खा लेते हैं। लेकिन कई जगह क्या होता है कि वो अगले दिन सूरज को ही सीधा पानी देकर इस व्रत को पूरा करते हैं। अगर आपके घर पे जैसा होता हो, अब मेरा मानना है आप उसी के अकॉर्डिंग करें तो ज़्यादा बेटर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, फास्ट वाले डे आपको पानी नहीं पीना होता, क्योंकि ये फास्ट निर्जला रखा जाता है। इस दिन लेडीज़ को झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, बुरे विचार माइंड में नहीं लाने चाहिए, मांस मीट
घर में भी नहीं आना चाहिए। और दूध बिल्कुल नहीं, लेडीज़ को फास्ट कर रखने वाली लेडीज़ को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि जो इस जन्म में औरतें दूध को पी लेती हैं वो अगले जन्म में सांप बन जाती हैं। बड़े बूढ़े सास हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े ससुर हैं, उनका हमें आदर सत्कार करना चाहिए। कई जगह पर तो व्रत करने वाली औरतें पूरी रात बैठकर जागरण करती हैं। जैसा जिसके घर में होता उसको वैसे ही करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओम नमो शिवाय बहनों।